हम बात करते हैं मसल्स ऑफ थाई की। तो थाई के जितने भी मसल हैं उनको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो अब इन तीनों कंपार्टमेंट में जो मसल पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर उन कंपार्टमेंट के जो मसल हैं उनके लिए जो नर्व सप्लाई है, उनकी ब्लड सप्लाई है और उनका एक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट नर्व उनके लिए सप्लाई होती है, डिफरेंट आर्टरी के थ्रू उनको ब्लड सप्लाई होता है और उनका एक्शन भी डिफरेंट होता है। तो उनके नर्व सप्लाई और उनके ब्लड सप्लाई के लिए एक शॉर्ट नमूनिक है वो पहले डिस्कस करते हैं। बाद में फिर जो तीनों कंपार्टमेंट हैं इनको बारी बारी इनके मसल को याद करने के लिए, इनके मसल के ओरिजिन इंजर्जन को भी आसानी से याद करने की जो ट्रैक्स और नमूनिक है वो बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि इन तीनों कंपार्टमेंट के लिए जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई है वो हम आसानी से कैसे याद रखते हैं। तो देखें, एक ही नमूनिक है इन तीनों कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई को याद रखने के लिए, मैप ऑफ शार्टिक नर्व, मैप ऑफ शार्टिक नर्व। यह है नर्व सप्लाई फॉर थाई मसल। नर्व सप्लाई फॉर थाई मसल को याद रखने के लिए यही नमूनिक याद रखें, मैप ऑफ शार्टिक नर्व। कि मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी नर्व जो मसल हैं उनको जो नर्व सप्लाई करती है वो ऑब्टूरेटर नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व है। फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, फीमोरल नर्व। फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनको शार्टिक नर्व सप्लाई करती है। तो ये हमने तीनों कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई इन तीनों कंपार्टमेंट की आसानी से याद रखने के लिए यही याद रखें, मैप ऑफ प्रोफंडा ब्रांचेस, मैप ऑफ प्रोफंडा ब्रांचेस। ये आ गई ब्लड सप्लाई या आर्टीरियल सप्लाई फॉर द 3 कंपार्टमेंट ऑफ थाई। कि मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनको जो आर्टरी सप्लाई करती है वो है ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर। इसके अलावा एक बात अपने से इजाफी ऐड करनी है वो है प्रोफंडा आर्टरी, प्रोफंडा आर्टरी। इन दो आर्टरी के थ्रू मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनके लिए ब्लड सप्लाई होता है। फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनके लिए जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो है फेमोरल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी। एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनके लिए यही जो प्रोफंडा आर्टरी है इसके ब्रांचेस होते हैं वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हमने थाई के तीनों कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई को आसानी से याद रखने के लिए जो नमूनिक था वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की। तो देखें, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में यही डिफरेंट टाइप के मसल हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सार्टोरियस मसल, सास मसल, इलियकस, पेक्टिनियस एंड क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल। तो क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल इन चारों मसल से मिलकर बना होता है। ये चार मसल मिलकर एक ही मसल के शिकल में आगे आ जाते हैं, तो वही जो एक मसल का शिकल बन जाता है वो क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल कहलाता है। तो यहाँ पे कौन से चार मसल मिलकर एक मसल बनाते हैं वो हैं रेक्टस फेमोरस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियलस एंड वेस्टस इंटरमीडियस। ये चार मसल मिलकर एक मसल बनाते हैं। उस मसल को हम क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल का नाम देते हैं और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में सबसे बड़ा मसल आ जाता है, क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल। तो अब इनको एंटीरियर कंपार्टमेंट के इन मसल को याद रखने के लिए आप न्यूमोनिक बेशक ही याद रख सकते हैं, क्यू पिप्स, क्यू पिप्स, क्यू pips. Q stand for quadriceps femoris muscle, P for pectineus, I for iliacus, P for psoas muscle and S for sartorius muscle. तो ये था इसकी, इनको याद रखने के लिए आसान जो नमूनिक थी वही थी। अब अगर कोई इन एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं इनकी ओरिजिन और इंजर्जन को भी याद रखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये दूसरी नमूनिक याद रखें, वो है सिट आइलेट PT 125 पब्लिश।
सीट आइलेट PT 125 पब्लिश, ये भी न्यूमोनिक है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल को याद रखने के लिए, लेकिन इस न्यूमोनिक के थ्रू हम इन जो मसल हैं इनकी ऑरिजिन और इंजर्जन को चंद एक इंडिकेशन के थ्रू बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें S स्टैंड फॉर सर्टोरियस मसल, I फॉर इलियकस, P फॉर सास मसल, ये मसल, एंड P फॉर पेक्टिनस मसल। तो इसमें जो I है, I स्टैंड फॉर द ऑरिजिन ऑफ sartorius मसल विच इज़, इसमें जो I है वो स्टैंड करती है sartorius मसल की जो ऑरिजिन है वो, तो इसकी ऑरिजिन I स्टैंड फॉर इलियक सुपाइन, इलियक सुपाइन, इलियक सुपाइन से इराइज होता है और अटैच जाके कहाँ पे होता है, T स्टैंड फॉर टिबिया, कि इसकी इंजर्जन पॉइंट क्या है, टिबिया है, और इसकी ऑरिजिन पॉइंट इलियक सुपाइन। तो इलियक सुपाइन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एंटीरियो सुपीरियर इलियक सुपाइन से राइज होता है sartorius मसल और शाफ्ट ऑफ टिबिया पे जाकर अटैच होता है, शाफ्ट ऑफ टिबिया पे जाकर अटैच होता है। sartorius मसल arise from anterior superior iliac supine and attach at the tibia at the shaft of the tibia। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलियकस की। तो इलियकस देखें, I स्टैंड फॉर इलियकस एंड I आल्सो स्टैंड फॉर द ऑरिजिन ऑफ इलियकस मसल विच इज़ इलियक फोसा, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन इज़ द ऑरिजिन ऑफ इलियकस मसल, ऑरिजिन पॉइंट इसकी क्या है, इलियक फोसा, इलियकस मसल की ऑरिजिन पॉइंट है इलियक फोसा, और जाकर ये अटैच कहाँ पे होता है या इंजर्ट कहाँ पे होता है, LE लेसर T फॉर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे जाकर अटैच होता है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर इज द इंजर्जन ऑफ इलियकस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सास की। तो P फॉर सास मसल, इट अराइज फ्रॉम द T फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 12th thoracic and 5 lumbar vertebrae, transverse process of 12th thoracic, transverse process of 12th thoracic and 5 lumbar vertebrae से राइज होता है और जाकर अटैच कहाँ पे होता है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, इलियक फोसा मसल के साथ मिलकर लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे जाकर अटैच होता है। सास और इलियकस इन दोनों की इंजर्जन पॉइंट सेम है जो कि है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, जबकि ऑरिजिन पॉइंट दोनों की डिफरेंट है, जो मैंने यहाँ पे बताती है कि इलियकस की क्या है, इलियकस की इलियक फोसा है, कि जबकि सास मसल की ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 12th thoracic vertebrae एंड 5 lumbar vertebrae। बुक में चंद एक पॉइंट और भी दिए हुए हैं लेकिन वो लाजमी नहीं है कि हर एक पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेक्टिनस की। तो P स्टैंड फॉर पेक्टिनस मसल एंड आल्सो PUB स्टैंड फॉर द ऑरिजिन पॉइंट ऑफ पेक्टिनस विच इज़ प्यूबस। पेक्टिनस मसल की ऑरिजिन पॉइंट क्या है, प्यूबस है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबस, superior ramus of pubis is the origin point of the pectineus muscle and insert at linea aspera of femur, linea aspera of femur, linea aspera of femur। ये हमने बात की इन मसल की ऑरिजिन और इंजर्जन की। नेक्स्ट हम क्वाड्रिसेप्स फेमोरस की तरफ आते हैं। तो इन ये याद रखें कि इनकी ये चारों जो मसल है, ये मसल मिलकर एक मसल की शक्ल में जाकर टिबिया पे जाकर अटैच होते हैं। तो इन चारों की इंजर्जन पॉइंट क्या है, टिबिया है। इन चारों मसल की इंजर्जन पॉइंट क्या है, टिबिया है। और अब इनकी ऑरिजिन पॉइंट थोड़ी डिफरेंट है कि रेक्टस फेमोरस जो है इसके दो हेड होते हैं, एक स्ट्रेट हेड होता है और दूसरा रिफ्लेक्टेड हेड होता है, स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड। तो स्ट्रेट हेड की जो ऑरिजिन पॉइंट है वो एंटीरो इन्फीरियर इलियक सुपाइन, एंटीरो
inferior iliac supine. Antero-inferior iliac supine is the origin point of the straight head of rectus femoris. एंटीरो इन्फीरियर इलियक सुपाइन देखें, सबसे टॉप पे सार्टोरियस मसल था जिसकी ऑरिजिन पॉइंट एंटीरो सुपीरियर इलियक सुपाइन है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो है इस टेबल में देखें लास्ट पे आता है, तो रेक्टस फेमोरस की जो स्ट्रेट हेड है तो यही पॉइंट अपने माइंड में बिठाएं कि उसकी ऑरिजिन पॉइंट है एंटीरो इन्फीरियर इलियक सुपाइन, और जो रिफ्लेक्टेड है इसकी ऑरिजिन पॉइंट है इलियम इसकी ऑरिजिन पॉइंट आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टस लेटरलिस। तो वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस मीडियलिस ये दोनों जो हैं इनकी ऑरिजिन पॉइंट है अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। अपर एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ शाफ्ट of femur is the origin point of the vestus lateralis and vestus medialis muscle, and लास्ट वन इज़ वेस्टस इंटरमीडियस। तो इसकी हम ऑरिजिन पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसकी दो ऑरिजिन पॉइंट आती है, एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। तो ये था ऑरिजिन एंड इंसर्जन ऑफ द मसल ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो हमने कहा कि इनको याद रखने के लिए एक ये नोमोनिक्स भी याद रख सकते हैं क्यूपिप्स, जिससे सिर्फ मसल के नाम याद रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑरिजिन इंसर्जन को भी याद रखना चाहते हैं तो वो ये याद रखें, सिट आइलेट PT 125 पब्लिश, जिसमें S स्टैंड फॉर सार्टोरियस मसल, I is the origin point of sartorius, which stand for iliac supine, anterior superior iliac supine, and T stand for the tibia, shaft of tibia। मतलब sartorius muscle iliac supine से इराइज होता है, iliac supine से इराइज होता है और shaft of tibia पे जाकर अटैच होता है। इसी तरह I stand for iliacus muscle and also iliac जो इसकी ऑरिजिन पॉइंट है इलियक फोसा। तो इलियक सुपाइन इराइज फ्रॉम द इलियक फोसा एंड अटैच एट द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस मसल की। तो सांस मसल की ऑरिजिन पॉइंट है ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड बॉडी एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्री एंड 5 नंबर वर्टिब्री, और जाकर अटैच होता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, और अटैचिंग पॉइंट इन दोनों की सेम है, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। नेक्स्ट है पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस मसल इराइज फ्रॉम द प्यूबिस सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, और अटैच होता है लीनिया एस्पिरा ऑफ द फीमर। तो ये हमने बात की ऑरिजिन और इंसर्जन की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके एक्शन की। चूँकि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो एक्शन बड़ा आसान काम है। देखें कि सबसे पहले कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ये सारे फ्लेक्सर मसल होंगे, ये फ्लेक्शन करते हैं, काजेस फ्लेक्शन ऑफ थाई। ये पॉइंट अपने माइंड में बिठाएं कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं ये फ्लेक्शन करते ही हैं, फ्लेक्शन ऑफ थाई। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यूपिप्स। तो देखें अब हम डिस्कस करते हैं इन मसल की एक्शन। तो एक्शन ये है कि सारे ये जो थाई के जितने भी मसल हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं वो फ्लेक्शन करवाते हैं ऑफ थाई। ये फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ये फ्लेक्शन करवाते ही है इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल। तो ये भी फ्लेक्शन करवाएगा, ये भी फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन। इसके अलावा तो हमने बात की, इसके अलावा आप स्टार्ट वाला ये वाला जो है सार्टोरियस मसल, इनके एक्शन को याद रखने के लिए ये अपने पास याद रखें, FM फेबल के सार्टोरियस मसल काजेस फ्लेक्शन एंड medial rotation of leg at knee joint, जिसके लिए हमने FM। इसके अलावा फेबल causes flexion, abduction and lateral rotation of thigh at hip joint,
एट हिप जॉइंट। ये फंक्शन है सार्टोरियस मसल की। इनके एक्शन को याद रखने के लिए आपने याद रखना है एफ फेबल कि इट काजेज द फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ लेग जॉइंट, फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। इसके अलावा इट काजेज फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ thigh at hip joint, and psoas and iliacus muscle causes only the flexion of thigh at hip joint, causes flexion of thigh at hip joint। इसके अलावा जो पेक्टिनियस मसल है ये भी काज करेगा फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट प्लस एडक्शन ऑफ थाई, ये एडक्शन भी करता है, एडक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल की। तो क्वाड्रिसेप फेमोरस मसल में ये जो चारों मसल हैं रेक्टस फेमोरस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, तो इन तीनों में रेक्टस फेमोरस को छोड़कर पीछे ये तीनों वाले वेस्टस लेटरलिस, मीडियस एंड इंटरमीडियस ये करते हैं सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। इनका थाई की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या रोटेशन से कोई काम नहीं होता, इट काज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। जबकि रेक्टस फेमोरस जो मसल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टस फेमोरस, ये एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, बिल्कुल इनकी तरह एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट करता है। इसके अलावा फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट भी इसका एक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। तो ये हमने बात की एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल थे उनकी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की।